जय श्री श्याम भक्तों, आज है गुरु प्रदोष और आज हम गुरु प्रदोष की कथा का स्मरण करेंगे जो भगवान शंकर को अति प्रिय है। मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है वो गुरु प्रदोष व्रत कहलाता है। गुरुवार प्रदोष व्रत रखने से भक्तों को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठ करके स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र को धारण करें। इस दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अपने पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए और भगवान का शिव का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद उन्हें पीले चंदन से टीका लगाना चाहिए। भगवान शिव को भांग, धतूरा और बेल पत्र अर्पित करना चाहिए और उन्हें पुष्प चढ़ाकर आराधना करनी चाहिए। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर दिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराजा बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे देता हूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिव जी के बाम अंग में माता पिताजी को विराजमान देख वह उपहास करने लगा और उपहास करते हुए बोला कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनवध घोर सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन भी भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतः मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर से तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे शाप देती हूं। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोले उमापति शंकर भगवान की जय। प्रदोष के दिन, वैसे तो प्रदोष काल में पूजा की जाती है, जब ना रात होती है ना दिन होता है, प्रदोष काल में पूजा की जाती है। अगर आप शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप सुबह सवेरे भी पूजा कर सकते हैं, भगवान की आराधना कर सकते हैं। बेल पत्र का पेड़ हो वहां पर आप पूजा कर सकते हैं, धागा बांध सकते हैं, दीपक जला सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, दूध चढ़ा सकते हैं। इस तरह से भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। पूरे दिन नमः शिवाय जाप का पाठ कर सकते हैं।
और फिर एक समय भोजन किया जाता है। जब आप गुरु प्रदोष व्रत का पूजा कर रहे हैं, गुरु प्रदोष व्रत का जो है व्रत कर रहे हैं, तो आपको पीला भोजन करना चाहिए। जैसे बेसन की रोटी, इस तरह से आप कर ले। अगर आप बेसन की रोटी आपको पचती नहीं है, किसी कारणवश गैस बन जाती है, कईयों के इस तरह से हो जाता है, तो कई लोग गेहूं के आटे में हल्दी मिला करके पीला भोजन इस तरह से कर लेते हैं। तो आप पीला भोजन इस तरह से भी कर सकते हो। नहीं तो जो एकदम शास्त्र के अनुसार करते हैं वो तो मीठा ही खाते हैं। जैसे बेसन का हलवा हो गया, बेसन का लड्डू हो गया, बेसन की फीकी रोटी हो गई, इस तरह से खाते हैं। आपको अपने शरीर के हिसाब से जैसे सुविधा पड़े वैसे कर सकते हैं। कई लोग इसे ना रोटी सब्जी दाल चावल जैसे बनाते हैं, इस तरह से भी इस व्रत को कर लेते हैं। यानी कि शाम के टाइम पे वो एक समय भोजन खोल लेते हैं और इस तरह से करते हैं। पूरे दिन भगवान का नाम का स्मरण करते रहे। आपको जैसे चाय पानी पीना है, ठंडा शरबत शिकंजी लेना है, उस तरह से अगर हो सके तो आप इस तरह से करें। मन को मार करके या तकलीफ दे करके व्रत नहीं करना चाहिए। व्रत का जब पूरी विधि विधान से पता हो तभी व्रत करना चाहिए। किसी से देख के सुन के इस तरह से व्रत नहीं करना चाहिए। आप व्रत किसी कारण नहीं कर सकते हैं, कोई भी आप नहीं पूजा पाठ कर सकते हैं, तो आप कथा का स्मरण कर सकते हैं, पीले कपड़े धारण कर सकते हैं, पीला भोजन कर सकती हैं। शाम के समय पे भगवान शंकर का नाम जप लेते हुए अपने घर के दरवाजे के सामने दीपक जला सकते हैं भगवान के नाम का, तो भी जो है भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरसती है। बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। पापहं पापकर्मं पापात्मा पाप संभव, त्राहिमां पलतनातो सर्वपापो हरो हरो, त्राहिमां पलतनातो सर्वपापो हरो हरो, त्राहिमां पलतनातो सर्वपापो हरो हरो। सांब सदा शिवाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगल पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हे प्रभु, आज हमने आपके प्रदोष व्रत की कथा का स्मरण किया है। इस कथा में कोई त्रुटि हो गई हो तो अबोध बच्चे समझ के हमें माफ